अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिबा एंड मुशा इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हिबा और मुशा किसे कहा जाता है। हिबा जो वर्ड है, हिबा जो वर्ड है वो एक अरबिक वर्ड है जिसके उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो हो जाता है गिफ्ट या फिर जो है तोहफ़ा। हिबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उम्मतियों, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ हिबा करे जो कि मेरे कहे गए 3 चीज़ों में से हो तो उसे वापस मत करो। वो कौन सी चीज़ें हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भी शख्स तुम्हें तोहफे में अगर कोई पिल्लो यानी कि कोई तकिया तोहफ़ा करे, या तुम्हें जो है दूध मिल्क जो है वो तोहफ़ा करे, या तुम्हें खुशबू यानी कि इत्र अगर तुम्हें कोई तोहफ़ा करे तो उसे तुम जो है वो तोहफ़ा वापस ना करो। तो ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हिबा यानी कि गिफ्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। गिफ्ट की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो गिफ्ट की एक्चुअल डेफिनेशन हमें ये बताती है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज और एंड कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड एक्सेप्टेंस बिहाफ लेटर। अब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ट्रांसलेट करें तो हमें डेफिनेशन ये बताती है कि जो हिबा है वो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है। हिबा जो है वो एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है किसी भी प्रॉपर्टी का जो दिया जाता है वॉलंटरली, बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी मुआवजे, बिना किसी इस इंटेंशन के कि वो चीज़ मुझे जो है वापस में एक्सचेंज में मिलेगी। और ये इसमें कंसिडरेशन नहीं होती, एक पर्सन जो है वो देता है किसी और पर्सन को गिफ्ट के तौर पे, हिबा के तौर पे, और या तो फिर जो है लेने वाला ऑन एनी बिहाफ, लेने वाले की जगह अगर लेने वाला जो है वो लेने के काबिल नहीं है या 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, एडल्ट नहीं है, तो उसकी बिहाफ पे कोई और भी ले सकता है या बाद में भी वो ले सकता है। अब आते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ हिबा। हिबा के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। हिबा के एसेंशियल्स की अगर बात की जाए तो हिबा के एसेंशियल्स जो हैं वो है सबसे पहले अनकंडीशनल ट्रांसफ़र। इसकी जो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र होगी वो अनकंडीशनल होगी, इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होगी। सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र करेगा डोनर डोनी को, वो उसकी पोजीशन में होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ उसे वो हिबा कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, वो उसकी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इंटेंशनली और वॉलंटरली, यानी जो डोनर जो डोनी को गिफ्ट कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है, अपने होशो हवास में डोनी को गिफ्ट कर रहा है। उसके बाद है डोनर जो है वो डोनी को देगा, डोनर डोनी को देगा। ऐसा नहीं है कि डोनर जो है वो डोनी के बेटे को दे रहा है, या डोनी जो है वो डोनर के बेटे से ले रहा है। डोनर ही एक्चुअल जो पजेसर होगा, एक्चुअल जो पोजीशन जिसके पास होगी, डोनर ही डोनी को देगा। उसके बाद है फिफ्थ काइंड एक्सेप्टेंस बाय डोनी। डोनी के ज़रिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डोनर ने जो है वो डोनी को दे दी और डोनी जो है वो इंतकाल कर गया, उसका बेटा कहता है कि अब ये चीज़ मेरे को आप दे दें, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है विदाउट कंसिडरेशन, इसके अंदर कंसिडरेशन भी ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हिबा। हिबा की कंडीशंस की अगर बात की जाए कि हिबा की कंडीशंस क्या क्या है। हिबा की अगर कंडीशंस की बात की जाए तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि डोनर और डोनी की क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। डोनर जो है डोनर बनने के लिए और डोनी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं। डोनर की अगर बात की जाए सबसे पहले हम रखते हैं डोनर को, उसके बाद रखते हैं डोनी को। ठीक है, डोनर जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, और डोनर जो है वो एडल्ट होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, और उसके अंदर लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो पोजीशन में होनी चाहिए। जो डोनर जो है डोनी को अगर कोई चीज़ दे रहा है तो वो उसकी पोजीशन में चाहिए। अब डोनी जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है, और इसके लिए डोनी का एडल्ट होना ज़रूरी नहीं है, एडल्ट भी हो और अनएडल्ट भी हो। और इसके लिए साउंड माइंड होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। अगर अनसाउंड माइंड है तो उसकी बिहाफ पे उसका जो लीगल हायर होगा वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, या फिर जब वो साउंड माइंड हो जाता है, जब भी वो साउंड माइंड होता है, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि कुछ वक्त के लिए वो साउंड माइंड है और कुछ वक्त के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो साउंड माइंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो जब वो साउंड माइंड बन जाएगा फिर ही उसको ये चीज़ दी जाएगी। अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, साउंड माइंड भी हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर भी लीगल कैपेसिटी होना ज़रूरी है, लीगल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है
जो डोनर के पोजीशन में जो चीज़ है वो इसकी पोजीशन में आ जाएगी। ये क्लियर होगी। और इसके बाद डोनर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और इसी तरीके से ये भी डोनी जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये हो गई अब कंडीशंस। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ डोनी। व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ हिबा। हिबा की सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या हैं? सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पर्सन होगा वो होगा लिविंग पर्सन, यानी कि जो पर्सन दे रहा है वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए और जो ले रहा है वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए। इसके लिए ह्यूमन बीइंग होना बहुत नेसेसरी है। अब उसके लिए होल प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी जायदाद भी जो है वो एज हिबा, एज गिफ्ट के तौर पे कर दी जा सकती है। अब हमने एक फ़िल्म देखी जो कि थी इंटरटेनमेंट। अब उस इंटरटेनमेंट फिल्म के मूवी के अंदर क्या हुआ कि जो ऑनर था, ऑनर ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी एक जो है लिविंग पर्सन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं थी। तो ये वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सन। खैर वो तो एक मूवी थी, तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल लाइफ की। तो इसमें होल प्रॉपर्टी भी किसी को डोनेट की जा सकती है, डोनर जो है वो डोनी को दे सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब बात करते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हिबा। हिबा यानी गिफ्ट की कौन कौन सी काइंड्स हैं? गिफ्ट की देयर आर 3 काइंड्स। गिफ्ट की 3 काइंड्स हैं, एक है हिबा, एक है इबा, हिबा बशरतुल इवज़, और एक है हिबा बिल इवज़। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ हिबा बशरतुल इवज़। हिबा बशरतुल इवज़ क्या है? हिबा बशरतुल इवज़ ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम फ्यूचर में डिसाइड करें कि हम जो है मैं आपको ये चीज़ फ्यूचर में दूंगा, तो ये हो जाता है एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि हम जो है कंडीशनल सेल कर रहे हैं कि मैं अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये आपको ये चीज़ गिफ्ट तोहफे के तौर पे दे दूंगा। तो ये हो जाता है कंडीशनल। इसके लिए नेसेसरी है कि कंडीशनल होना चाहिए ये, और ये फ्यूचर में होगा यानी कि इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शनल है, इसकी पोजीशन हो या ना हो नेसेसरी नहीं है। जो डोनर है वो डोनी को एडवांस में कह देता है कि मैं जो है आज से 4 साल बाद अगर मेरी इस प्रॉपर्टी ने मुझे इतना फ़ायदा दिया तो इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा जो है मैं आपको गिफ्ट के तौर पे, हिबा के तौर पे दे दूंगा। उसके बाद आता है हिबा बिल इवज़। हिबा बिल इवज़ क्या कहता है? हिबा बिल इवज़ जो है वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसके अंदर ये होता है कि पास में अगर मुझे किसी ने कोई चीज़ दी तो मैं उसको कहूँ कि तुमने मुझे वो चीज़ दी थी, इसके बदले में मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाता है हिबा बिल इवज़ जो कि पास में हो, और इसके लिए कंडीशन होना बहुत कंडीशनल है। ये कि कंडीशन है, इसके अंदर कंडीशन ये कि पास में कोई चीज़ दी थी, अब फ्यूचर में मैं उसको पे कर रहा हूँ। उसके बाद है वॉलंटरीली, इंटेंशनली यही है। उसके बाद है पोजीशन होना नेसेसरी नहीं है, पोजीशन चाहे हो या ना हो इसके लिए नेसेसरी नहीं है। उसके बाद आते हैं हिबा, जो हम पढ़ रहे थे हिबा, तो उसके अंदर एक अनकंडीशनल, इसके अंदर कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है, ये अनकंडीशनल है और कोई कंसिडरेशन नहीं है इसके अंदर। और इसके लिए पोजीशन होना बहुत कंपलसरी है कि जो डोनर डोनी को कोई अगर चीज़ दे रहा है तो उसके अंदर उसके पास इस जो है पोजीशन होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है रिवोकेबल। ये रिवोकेबल है, डोनर जो है वो डोनी को रिवोक कर सकता है। और रिवोक किस कंडीशन में कर सकता है, ये आते हैं हम। अब अगर बात की जाए काइंड्स की, काइंड्स हमने स्टडी कर ली, अब आते हैं हम रिवोकेशन पे। रिवोकेशन से पहले एक वर्ड है जो कि मैंने हिबा के बाद लिखा है, वो है मूशा। मूशा क्या है? मूशा, व्हाट इज़ मूशा? MUSHA। मूशा भी एक काइंड की गिफ्ट है जिसके अंदर कह रहा है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक अनडिवाइडेड शेयर है प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल ए और बी ने या एक्स और वाई ने, एक्स वाई एंड जेड तीनों ने जो है प्रॉपर्टी ली, ठीक है। अब जेड रहता है नीचे, ठीक है, वाई रहता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, और जेड एक्स रहता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो क्या हुआ कि एक्स ने जो है वो एक्स जो है वो डोनर है और डोनी को उसने जो है गिफ्ट कर दी हिबा के तौर पे कोई प्रॉपर्टी, अपनी पूरी की प्रॉपर्टी जो है वो हिबा के तौर पे दे दी। अब एक्स ये कहता है कि एक्स ने ए को प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे दे दी, ठीक है। अब ए कह रहा है कि मैं जो है तीसरी छत पे आ जा सकता हूँ, लेकिन जेड ने क्या किया? जेड ने जो है उसका आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। फिर क्या होगा कि इमाम शाफी के अब हम बात करते हैं कि अब जो है ये किस किस स्कूल ऑफ थॉट्स के नज़रिए से ये वैलिड है और अनवैलिड है। इमाम शाफी कहता है कि ये जो है वो वैलिड है। शाफी स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ये जो गिफ्ट है, ये मूशा जो है ये वैलिड है,
क्यों? क्योंकि एक्स का भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब अगर एक्स चाहे तो बिना किसी इंडिविजुअल शेयर के, बिना किसी बंटवारे के हिस्से के वो जो है डोनेट कर सकता है, एक हो गया, किसी को भी गिफ्ट के तौर पे दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इमाम हनफी कहते हैं कि ये अनवैलिड है। इमाम हनफी कहते हैं कि ये अनवैलिड इस वजह से क्योंकि इसमें तीनों का शेयर है और जो है तीनों का अभी तक बंटवारा, अभी तक हिस्सा नहीं हुआ, तो इस वजह से ये अनवैलिड है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन किन किन कंडीशंस पे हो सकती है। रिवोकेशन की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रिवोकेशन, तो रिवोकेशन जो है वो बिफोर डिलीवरी, रिवोकेशन होगी बिफोर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी रिवोक की जा सकती है, यानी कि स्टॉप की जा सकती है, रिवोक की जा सकती है। और या तो फिर आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी कैसे होगी? आफ्टर डिलीवरी ऐसे होगी कि जो पर्सन है विथ कॉन्सेंट ऑफ डोनी, अब डोनी के डोनर जो है वो इंतकाल कर गया, अब डोनी के हाथ में एक जो है पोजीशन आ गई उस गिफ्ट की। अब डोनर का जो बेटा था, उस बेटे ने कहा कि इसमें मेरा हक मार दिया गया है। तो इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर आप कोई भी चीज़ बंटवारा करते हैं या अगर आप कोई भी चीज़ वसीयत करते हैं या कोई भी चीज़ हिबा के तौर पे देते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप जो है यतीम बच्चों का माल या किसी भी शख्स का हक जो है वो ना खाएं। तो अब क्या हुआ कि डोनर के बेटे ने ये कहा डूनी को कि मेरा इसमें हक मारा जा रहा है और मेरी इसमें प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा है। अब अगर डूनी चाहे तो उसके कॉन्सेंट के साथ ये रिवोक की जा सकती है। बात आते हैं हम 9th पॉइंट पे कि सरकमटेंसेस व्हेन हिबा बिकम्स इर्रिवोकेबल, के कौन कौन से सरकमटेंसेस हैं जिसके अंदर हिबा जो है वो इर्रिवोकेबल हो सकता है। अब अगर इसके अंदर बात की जाए कि हिबा कब इर्रिवोकेबल है, तो हिबा इर्रिवोकेबल है अगर डेथ हो जाए डोनर की या डेथ हो जाए डूनी की। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी डेथ हो जाए या जो दे रहा है गिफ्ट हिबा के तौर पे उसकी डेथ हो जाए, या डूनी जो है वो फ्यूचर में या फर्दर डूनी जो है वो सेल कर दे या मॉर्गेज कर दे प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को जो कि उसे गिफ्ट के तौर पे हिबा के तौर पे मिली है। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर, या तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो लॉस हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर सब्जेक्ट मैटर जिस चीज़ का हिबा हो रहा है, जिस चीज़ का गिफ्ट दिया जा रहा है, डोनर जो है डूनी को कोई चीज़ सब्जेक्ट मैटर दे रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए या तो फिर वो जो है लॉस हो जाए, गुम हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में भी ये इर्रिवोकेबल है। सो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग हिबा एंड मुशा इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। थैंक यू, दैट्स ऑल।